Students, I Swati, your SST teacher, welcome you to SST class. In the first video, we studied about trading companies in India, Anglo-French War and Battle of Plassey. So in this video, we will study about Anglo-Mysore War, policy of non-intervention and reasons for the growth of British power. Let us start the chapter. Firstly, I am going to give you a small introduction of the Anglo-Mysore Wars. Okay. Hyder Ali and his son Tipu Sultan were the most powerful rulers of Mysore. हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान मोस्ट पावरफुल रूलर रहते हैं कहाँ के? मैसूर के. दे वर ग्रोइंग पावर मीन्स एक्सपेंडिंग एंड कंट्रोलिंग देयर एम्पायर विथ पावर एंड स्किलफुल स्ट्रेटजी. ओके, ये अपने पावर को कैसे ग्रो कर रहे थे? मीन्स अपने पावर को ग्रो करना मीन्स एक्सपेंडिंग और कंट्रोल करना अपने एम्पायर को. कैसे अपने एम्पायर को कंट्रोल और एक्सपेंड कर रहे थे? तो अपने पावर से और स्किलफुल स्ट्रेटजी से. सो ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड अ ट्रिपल अलायंस विथ निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास टू डिफीट देम. ओके, मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे वो जानते थे कि हम टीपू सुल्तान और हैदर अली को अकेले नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने ट्रिपल अलायंस बनाया. ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ एंड मराठास के साथ. ओके, डिफीट करने के लिए किसको? हैदर अली को एंड टीपू सुल्तान को. नेक्स्ट, 4 Anglo-Mysore wars took place between them and finally Britishers got victory. 4 Anglo-Mysore वॉर होते हैं जिसमें लास्ट में फाइनली जीत किसकी होती है? ब्रिटिशर्स की होती है. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट एंग्लो-मैसूर वॉर. ओके, 4 मैसूर वॉर होते हैं जिसमें कि अब हम लोग फर्स्ट एंग्लो-मैसूर वॉर पढ़ेंगे आगे. फर्स्ट वॉर हमारा 1766 से 1769 तक चला. ओके, फर्स्ट मराठास अटैक्ड मैसूर बट Hyder Ali defeated them. Then Nizam of Hyderabad attacked Mysore, but with his skills, Hyder Ali broke their alliances and Nizam became his friend. Means क्या हुआ? फर्स्ट जो वॉर था उसमें सबसे पहले मराठास ने अटैक किया, लेकिन हैदर अली उन्हें क्या कर देता है? हरा देता है. उसके बाद निज़ाम ऑफ हैदराबाद इनके पे अटैक करते हैं मैसूर पे. ओके, बट हैदर अली अपनी स्किल से क्या करते हैं? निज़ाम ऑफ हैदराबाद को उनके अलाइंसेस को तोड़ देते हैं और निज़ाम जो है हैदर अली का फ्रेंड बन जाता है. ओके, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉज फॉट ड्यूरिंग 1767 to 69. जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था कब से कब तक चला? तो 1767 से 69 तक चला. एंड हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिशर्स एंड कंट्रोल मद्रास इन 1769. एंड क्या होता है लास्ट में? हैदर अली ब्रिटिशर्स को डिफीट कर देते हैं, मीन्स हरा देते हैं, और मद्रास पे अपना पूरा कंट्रोल किसका हो जाता है? हैदर अली का हो जाता है. ओके, ऑन द टर्म्स ऑफ हैदर अली दे साइंड अ ट्रीटी एंड प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर. ओके, हैदर अली और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? एक ट्रीटी पे साइन करते हैं और उसमें ये दिया रहता है और प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे की क्या करेंगे? हेल्प करेंगे. कौन? मैसूर मीन्स हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स. सो आफ्टर दैट सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. ओके, उसके बाद फिर सेकेंड वॉर होता है. कब से कब तक चलता है ये? 1782 1784. ओके, मराठास अगेन अटैक्ड मैसूर इन 1771. मराठा फिर से अटैक कर देते हैं मैसूर पे. ओके, बट ब्रिटिशर्स डिड नॉट केम फॉरवर्ड टू हेल्प. लेकिन ब्रिटिशर्स उनके हेल्प के लिए आगे नहीं आते. किसके? मैसूर के. इन 1779 ब्रिटिशर्स कंट्रोल माहे, अ सी पोर्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट. ठीक है, 1779 में क्या होता है? ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर लेते हैं. कहाँ पे? माहे पे. माहे क्या है? एक सी पोर्ट है वेस्टर्न कोस्ट का. ओके, हैदर अंडरस्टूड ब्रिटिशर्स इंटेंशन एंड अटैक्ड कार्नेटिक एंड कैप्चर्ड ऑरकोट. ओके, हैदर ब्रिटिशर्स के इंटेंशन को समझ जाता है और कार्नेटिक एक प्लेस रहता है वहाँ पे वो अटैक कर देता है और ऑरकोट को वो क्या कर लेते हैं? मैसूर मीन्स हैदर अली उसको कैप्चर कर लेते हैं. इन 1782 हैदर पास्ड अवे ड्यू टू इलनेस. 1782 में क्या होता है? हैदर अली उनकी डेथ हो जाती है और
किसकी वजह से? ड्यू टू इलनेस। बट हिज सन टीपू सुल्तान कंटिन्यू वॉर्स विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच आर्मी। लेकिन उनका बेटा टीपू सुल्तान वॉर को कंटिन्यू करता है, किसके हेल्प से? फ्रेंच आर्मी की हेल्प से। ओके, आफ्टर दैट थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1789 to 92. Okay, in 1719 again Britishers attacked Mysore, but France was not able to give help due to French Revolution. Okay, Tipu was defeated in 1792. ओके 1719 में क्या होता है? ब्रिटिशर्स अटैक कर देते हैं मैसूर पे फिर से, लेकिन फ्रांस जो इनके हेल्प के लिए आगे नहीं आता है। किसके हेल्प के लिए? तो हैदर अली मीन्स मैसूर के लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। तो इस वॉर में क्या होता है? टीपू हार जाते हैं 1792 में एंड साइंड अ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ओके, उसके बाद एक ट्रीटी पे साइन होता है। अकॉर्डिंग टू दिस a huge part of his territory was divided among Nizam of Hyderabad, Marathas and Britishers. ओके, और उसके बाद जब टीपू हार जाते हैं तो जो ट्रीटी पे साइन होती है उसमें क्या रहता है? इसके अकॉर्डिंग ह्यूज फोर्ट जो रहता है उसके टेरिटरी का वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद में, मराठास में एंड ब्रिटिशर्स में। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1798 to 1799. Okay, in spite of defeat, टीपू didn't give up hope. Okay, टीपू हार जाते हैं फिर भी वो अपने होप को नहीं छोड़ते हैं। He raised a strong army again with the help of France. फिर वो क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाते हैं, किसके हेल्प से? फ्रांस के हेल्प से। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्स्ड टीपू टू एंटर इन सब्सिडरी अलायंस बट ही रिफ्यूज्ड। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली जो रहते हैं टीपू को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि सब्सिडरी अलायंस को वो क्या कर ले? उसमें इंटर कर ले, बट टीपू सुल्तान उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। एट अ रिजल्ट अ ब्लडी बैटल स्टार्टेड एंड ब्रिटिशर्स किल्ड टीपू एंड कंट्रोल्ड मैसूर। उसका रिजल्ट क्या होता है? ब्रिटिशर्स जो रहते हैं टीपू सुल्तान को किल कर देते हैं और मैसूर पे अपना पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑफ नॉन इंटरवेंशन। ओके, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट they will not interfere in the dispute of Indian rulers. Okay, the policy followed by them is known as policy of non-intervention. ओके स्टूडेंट्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इंडियन रूलर्स के किसी भी डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, इसी पॉलिसी को जो उन्होंने फॉलो किया ब्रिटिशर्स ने, इसे क्या बोला गया? पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। आफ्टर द डिफीट ऑफ ब्रिटेन इन द वॉर ऑफ अमेरिकन डिपेंडेंस देयर वॉज criticism in Britain against the policy of the company in India. Okay, that's why they had to adopt this policy. So student, next we have reasons for the growth of British power. ठीक है, do you know students, British occupied a large part of India in less than a period of 100 years. Okay, some of those factors of their success are explained below. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम अभी वन बाय वन डिटेल में आपको बताएंगे। सो फर्स्ट इज़ द इंडियन स्टेट्स लैक्ड यूनिटी। ऑल ऑफ देम फेल प्रे टू द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ओके, इंडियन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा यूनिटी की क्या थी? कमी थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, इंडियंस क्या होते हैं उसमें बहुत अच्छे से उसके शिकार हो जाते हैं। ओके, और ब्रिटिशर्स क्या हो जाते हैं इसमें सक्सेस हो जाते हैं। सो नेक्स्ट, द इंडियन रूलर्स फेल टू क्रिएट अ स्टेबल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। Next, the badly trained and poorly paid Indian armies were no match to the disciplined and well-trained British forces. Okay, हमारी जो इंडियन आर्मीज थी उस टाइम उसमें वो क्या थी? बैडली ट्रेंड थे। ठीक है, मतलब मीन्स कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे, लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में थी एंड वेल ट्रेंड थी। जो उन्हें कहा जाता था ब्रिटिश आर्मी को वो उतना ही करते थे, लेकिन ब्रिटिश इंडियंस में क्या थी? इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट, द इंडियन आर्मीज वर टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड whereas the British had developed new techniques.
ओके। इंडियन आर्मीज़ के पास टेक्नोलॉजी से भी क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे। कौन? इंडियन आर्मी। लेकिन ब्रिटिशों के पास बहुत नए नए क्या थे, टेक्निक थे। इस वजह से इनके पावर को, ब्रिटिशों के पावर ग्रोथ होने में इंडिया में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। द ब्रिटिश वर स्ट्रॉन्ग एट सी। ओके, ब्रिटिशर्स क्या थे, सी से भी, मतलब समुद्र वाले एरिया से भी क्या थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ओके स्टूडेंट, सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट how Britishers enter in India for trade and slowly captured India and ruled for 2 centuries. Okay, so student, this chapter is finished. Thank you everyone.